हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, विलियन। विलियन पहले भी हम फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण, समांग का मतलब होता है एक समान, एक जैसा दिखाई देने वाला। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। तो सबसे पहली बात हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि किसी भी विलियन के अंदर दो घटक होते हैं। किसी भी विलियन के अंदर दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? विलियन बनाते हैं। अब विलेय और विलायक में डिफरेंस क्या है? विलेय को हिंदी में वो इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं और विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो विलियन का वो घटक जो कम मात्रा में मौजूद होता है वो विलेय कहलाता है। इसकी मात्रा क्या होती है? ये कम होती है। विलियन का वो घटक जो कम मात्रा में मौजूद होता है विलेय कहलाता है, जबकि विलियन का वो घटक जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है वो विलायक कहलाता है। तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? विलियन बनाते हैं। यदि बच्चों मैं आपसे कहूं कि एक गिलास चीनी में, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोल करके उसका विलियन बनाइए, तो आपने क्या करा? एक गिलास में पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई और उसको डिसॉल्व करके आपने क्या मिलाया? चीनी का विलियन बना लिया आपने, शुगर सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। तो हम देखें तो उसके अंदर क्या था? जो भी हमने एग्जांपल लिया उसमें चीनी की मात्रा थी कम, तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। यानी ये वाले एग्जांपल के अंदर चीनी जो है वो क्या है? विलेय है, जबकि जल यानी वाटर जो है वो क्या है? विलायक है। दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? चीनी और जल का विलियन बनाया। ठीक है, तो सबसे पहली बात थी हमारी कि विलियन के अंदर दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। जो घटक कम मात्रा में मौजूद होता है वो विलेय कहलाता है और जो घटक अधिक मात्रा में मौजूद होता है वह विलायक कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सांद्रता। सांद्रता यानी इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। सांद्रता क्या होती है? किसी विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। विलियन की सांद्रता कहते हैं। तो किसी विलियन के अंदर कितना विलेय मौजूद है वो उसकी सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा किसी विलियन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है? तो सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, तो सांद्रता व्यक्त करने की जो पहली विधि है वो है आपकी भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता यानी इंग्लिश में अगर हम कहें तो मास परसेंटेज। भार प्रतिशतता यानी मास परसेंटेज। इसका क्या मतलब है? परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता का क्या मतलब है? आउट ऑफ 100, 100 में से। भार प्रतिशतता यानी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। वीडियो के बाद जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके अंदर सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ होता है। तो भार प्रतिशतता क्या है? किसी विलियन के, प्रतिशत का मतलब है 100, आउट ऑफ 100, तो किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को भार प्रतिशतता
कहते हैं। भार प्रतिशतता व्यक्त कैसे करी जाती है? भार प्रतिशतता इस तरीके से व्यक्त करी जाती है, जैसे लिखा होगा 10% NaCl। 10% NaCl क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये भार प्रतिशतता है। 10% NaCl, 10% NaCl का मतलब है 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित। क्या मतलब है इसका? 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित। यानी भार प्रतिशतता NaCl के 10% विलियन की क्या है? यानी 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो टोटल विलियन कितना है? विलियन अभी मैंने आपको बताया था, विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं? विलियन बनाते हैं। और विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। अब हमें यहाँ पर खुद दिख रहा है कि यहाँ पर जो विलेय है वो कौन है? NaCl, और उसकी मात्रा कितनी है? 10 ग्राम। यानी विलायक अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे 10% NaCl, उसमें कुछ नहीं बता रखा है, इसका मतलब जो विलियन है वो जल में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करके तैयार किया गया है। यानी विलायक कौन है? जल है। तो विलायक यहां पर कौन है? विलायक है यहां पर जल। और विलायक कितना है? टोटल विलियन कितना है? 100, जिसमें से विलेय कितना है? 10। तो विलायक कितना हो गया? 90 ग्राम। तो भार प्रतिशतता का मतलब है किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसकी भार प्रतिशतता कहते हैं। जैसे 10% NaCl, 10%, क्योंकि ये हमें क्वेश्चंस में लिखा हुआ आएगा 10% NaCl, 20%, इस तरीके से 10% यदि है तो इसका क्या अर्थ है? 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम विलियन में उपस्थित। यदि हम विलेय और विलायक की मात्रा निकालें तो हम इस प्रकार से विलेय और विलायक की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। सांद्रता व्यक्त करने की दूसरी विधि जो है वो है आपकी मोल प्रभाज। मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन, जिसको कि x से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा सा x बनाते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज क्या है? मान लीजिए किसी विलियन में दो घटक हैं, A और B। A के मोलों की संख्या हो गई Na और B के मोलों की संख्या हो गई Nb। तो मोलों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया जा चुका है। तो मोलों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A के मोल, विलियन में दो घटक हैं A और B, तो A के मोल हो गए Na और B के मोल हो गए Nb। मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज को x से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मुझे A का मोल प्रभाज निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? A के मोलों की संख्या को विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से क्या कर दूंगा? भाग कर दूंगा। तो मोल प्रभाज क्या है? किसी विलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के बीच का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। यदि मुझे A का मोल प्रभाज निकालना है तो मैं A के मोलों की संख्या को विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से भाग कर दूंगा। उसी तरह यदि मुझे B का मोल प्रभाज निकालना हो तो मैं B के मोलों की संख्या को विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से क्या कर दूंगा? भाग कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? B का मोल प्रभाज मिल जाएगा। उसी तरह किसी विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाज का जो योग है, विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाज का जो योग है वो है 1। यानी अगर मैं किसी एक का मोल प्रभाज निकाल लूं तो दूसरे का मोल प्रभाज 1 में से माइनस करके मैं निकाल सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आएगी। दूसरी बात, एक और बात, जो ये मोलों की संख्या है स्मॉल n क्या है? हमारा मोलों की संख्या। ये आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया है। मोलों की संख्या क्या है? मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? दिए गए भार को जो ग्राम में है
उसको किससे भाग कर देते हैं, उसको उसके अणुभार से भाग करते हैं। जिसके भी हमें मोल निकालने हैं उसके ग्राम में दिए गए भार को उसके अणुभार से भाग कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, मोल में मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया।